वो इंतजार की जो घड़ी है वह खत्म हुई और छात्र आंदोलनों के प्रेशर में सरकार जो है और बीपीएससी जो है आज आनन फानन में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया। हालांकि फॉर्म भरने का जो समय है वह आपको 1 सितंबर से निर्धारित की गई, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और इस विज्ञापन में एग्जाम की जो तिथि है वो भी क्लियर नहीं की गई है। लेकिन अब ये 2.5 साल से जो चल रहा था कि आज विज्ञापन आएगा, कल आएगा, आज अधियाचना चली गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो कम से कम खत्म हो गया कि नोटिफिकेशन जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन सामने आ गया। सब परेशान थे, हम जैसे टीचर भी परेशान थे। 2.5 साल से तैयारी करवाते करवाते और तैयारी करते करते जो अभ्यर्थी थे वह आपको परेशान थे ही। देखिए, ये विज्ञापन तो आया लेकिन बहुत सारे जो है आपको बदलाव हुए हैं। यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की अपेक्षा ये जो आपको टीआरई 4 आने वाला है वह बदले बदले रूप में होगा। हाँ, सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ है और कुछ चेंजिंग हुआ भी है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। प्राइमरी के जो आपको अभ्यर्थी थे 1 to 5 उसको तो ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ने जा रहा है। हाँ, जो आपको मिडिल या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के थे तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव ये है कि इससे पहले ये लोग सामान्य ज्ञान पर कम ध्यान देते थे और अपने विषय वस्तु पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन अब चूंकि जो पीटी एग्जाम होना है वह आपको केवल समान अध्ययन का होना है और जो पीटी क्वालिफाई करेंगे वही ना मेंस में बैठेंगे। और मेंस में भी आपको 120 में 40 अंक जो है वो जीएस है ही। तो जो मध्य विद्यालय या 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बदलाव कहा जाएगा। यानी अब अपने विषय के साथ साथ उनको जो समान ज्ञान है उस पर भी काफी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यह जो आपको डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें सबसे पहले आपको सीटों के बारे में बातें कही गई है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो ये सब आपको पहले से भी क्लियर था। हालांकि मैं कल एक वीडियो बनाकर ये सब डिटेल में समझा दूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। हाँ, एक बात और इसमें जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, नोट 1 और 2 ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। इसमें कहा गया है कि अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित जो रिक्तियां हैं वो घट या बढ़ सकती है। यानी अधियाची विभाग कौन है? शिक्षा विभाग। वो यदि कोई पूरक अधियाचना भेजे न या कोई संशोधन भेजे तो उस आधार पर सीट में कमी बेसी हो सकती है। और इसी के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि आपको बांग्ला, ललित कला, नृत्य, मैथिली और विशेष विद्यालय अध्यापक अरबी और फारसी न वर्ग 11-12 के लिए भी इन विषयों के जो शिक्षकों के पद हैं वो पद आपको इस अधियाचना में शामिल होंगे। इसके लिए जो है 15 अगस्त 2026 को जो है एक पत्रांक है 905 वो बीपीएससी को दी गई है और जिसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने इनके जो रिक्त सीट है इनको लेकर जिला से रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट जब सामने आएगी तो इन विषयों की जो वैकेंसी है वो इस विज्ञापन में जुट जाएगी। यानी कहने का मतलब म्यूजिक वाले, मैथिली वाले ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी इस विज्ञापन में सीट नहीं है, लेकिन इसी विज्ञापन में उनकी सीटें भी जुड़ेगी तो वे लोग भी अपनी तैयारी को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। इनके बाद जो है इसमें जो सबसे प्रमुख बदलाव किया गया है वो बदलाव है आपको परीक्षा की जो पद्धति है और उनके जो सिलेबस है उनको लेकर के। इसमें कहा गया है कि 2 चरणों में परीक्षा होगी, एक पीटी होगा और एक आपको मेंस होगा और दोनों ही परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में होगी, वस्तुनिष्ठ होगी ना। हालांकि ये बातें मैं आप लोगों को आज नहीं बहुत दिन से कह रहा था कि दोनों परीक्षा जो है वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ होगी। सब्जेक्टिव होने का तो कोई चांस ही आपको पहले से भी नहीं था। अब पीटी की जो एग्जाम होगी उसमें आपको ओनली जीएस के पेपर होंगे। यानी जिस तरह के पेपर आपको होते हैं बीपीएससी से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो सीसीई एग्जाम लिया जाता है उसमें जिस तरह के आपको पेपर होते हैं उसी तरह का पेपर जो है इसके पीटी में भी होगा। यानी सारे सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट से आपको उसमें क्वेश्चन रहेगा, साइंस से, सोशल साइंस से न, करंट अफेयर से, सबसे मिलाकर के 150 क्वेश्चन का आपको पीटी होगा। और जो मेंस होगा ना वो मेंस ठीक उसी तरह होगा जिस तरह की इससे पहले टीआरई 1, 2, 3 में एग्जाम होता था। यानी भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग रहेगा और उनके बाद मेंस का जो मुख्य जो मेरिट 120 अंकों पर तो जैसे पहले बनती थी उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। यानी प्राइमरी में टोटल 120 का 120 आपको जीएस से रहेगा, लेकिन जो मिडिल है और 10+2 है तो उसमें 120 में 40 जीएस के पेपर रहेंगे और 80 उस विषय के पेपर रहेंगे जिस विषय के लिए अभ्यर्थी क्या देंगे, एग्जाम देंगे। ठीक है,
लेकिन सबसे बड़ा बदलाव न जो किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो लागू की गई है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ 5 ऑप्शन की भी बात की गई है ना। ये 2 बातें जो है वो बहुत आसान बात नहीं है। 5 ऑप्शन देकर वैसे भी अभ्यर्थी परेशान थे, इनमें कोई नहीं, इनमें एक से अधिक, और ऊपर से नेगेटिव को भी शामिल कर दिया है, और वो भी 1/3 ना, यानी 3 गलत उत्तर पर 1 अंक जो है कट जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि आपको कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो रंगना ही होगा। 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज जो है आपको रंगना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उस प्रश्न के लिए आपको नेगेटिव अंक दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 5 जो विकल्प रहेंगे ना, तो उसमें 4 विकल्प तो उत्तर के रूप में रहेंगे, और 5वां विकल्प होगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, सॉरी नॉन ऑफ दीज नहीं, 5वां विकल्प रहेगा कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। वो विकल्प आप यानी ई नंबर रंगिएगा तो ये माना जाएगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो आपको जो है 5वें विकल्प को रंगने पर न तो मार्क मिलेंगे न ही मार्क कटेंगे। लेकिन यदि आप खाली छोड़ देंगे तो फिर आपको 1/3 नेगेटिव मिल जाएगा। और जो विकल्प चुनना है वो जो 4 विकल्प रहेंगे उसी में से एक विकल्प आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा ना। ये है आपको 5 विकल्प का गणित। 5 विकल्प का गणित क्या है, तो पहले जैसे 5 विकल्प वाला एग्जाम होता था 1 2 3 में, तो उसमें पांचों विकल्प जो है आपको रहता था, 4 गो विकल्प रहा, 5वां में दे दिया उपर्युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। अब जो 5 विकल्प रहेगा तो उसमें 4 विकल्प तो आपको आंसर रहेंगे, 4 में से कोई एक आंसर होगा, और एक 5वां विकल्प होगा। यदि आप इस प्रश्न में से, इन चारों में से कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है और आप निगेटिव नहीं लेना चाहते हैं, तो 5वें विकल्प के रूप में ई ऑप्शन को आपको कलर करना होगा। यदि आप कलर कीजिएगा तो फिर आपको निगेटिव भी नहीं मिलेगा, पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि ई ऑप्शन आप नहीं कर रहे हैं, ई माने इम्प्टी, इसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर यदि आप नहीं रंगेगा कोई भी विकल्प तो 1/3 आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। माइनस मार्किंग जो है किसी भी एग्जाम के लिए को कठिन बनाने का काम करती है, हालांकि यह तुक्का को रोकने का काम करती है। कहने का मतलब अब वही क्वालिफाई होंगे जिनके पास गहराई में क्या होगा, नॉलेज होगा, जो केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़े होंगे। तो तैयारी जो है अभ्यर्थियों को अब उस अनुरूप जो है आगे करनी होगी। हालांकि सिलेबस में कहा गया है, वही बात की एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों से आपको क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे ना, यानी जिस कक्षा के लिए एग्जाम दीजिएगा उस कक्षा के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी के सिलेबस का जो तथ्य है वहां से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उसकी कठिनता क्या, स्तर जो है, न्यूनतम जो उस पद के लिए योग्यता है उनके आधार पर होगी, जैसा कि आपको पहले होता था। तो ये आपको बातें हैं, अभ्यर्थियों को तैयारी अब कुछ नए तरीके से करनी होगी। हालांकि एग्जाम अभी बहुत जल्द होने वाला नहीं है। एग्जाम अभी तो फॉर्म भरने का ही 1 से 30 सितंबर तक है। स्टेट वाला तब तक एग्जाम दे करके आएगा, उनको भी कहा है कि आप भी फॉर्म भरिए ना। तो ये सब होते होते एग्जाम तो अब 2027 में ही आपको देखने को मिलेगा। जनवरी फरवरी मार्च वो भी अभ्यर्थी सब आंदोलन करेगा, तब एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा। यानी प्रोसेस आपको 1.5-2 बरस से कम का नहीं है। हालांकि मैं ऐसा कह करके आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, लेकिन प्रोसेस आपको थोड़ा सा लंबा जरूर है। हाँ, सरकार चाहे कि हमको अगले वर्ष भी निकालना है तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करे, विभाग ईमानदारी पूर्वक काम करे, तो फिर रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो ये तो भविष्य की बातें हुई। अभी आप लोगों को अपनी तैयारी को और थोड़ा सा पैना बनाना होगा। तैयारी की जो रणनीति है उस रणनीति में बदलाव करना होगा। और आप यदि इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तैयारी 1 2 3 सीटेट एस्टेट के लिए मैं लगातार आपको जो क्लास है और मार्गदर्शन है वो अभ्यर्थियों को देता रहा हूं। हजारों शिक्षक हमसे मार्गदर्शन लेकर के जो है शिक्षक बने हैं ना। तो आगे मैं चाहूंगा कि अपने इस चैनल पर भी आप लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन जो है वो देता रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि इस विज्ञापन की और जो महीन बातें हैं, छुपी हुई बातें हैं, तो उन बातों को खोज करके एकदम क्लियर रूप से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने का कार्य करूंगा। आपके मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का काम करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।